हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिगरेट वगैरह पीता है तो आखिरकार ऐसा क्या होता है कि वो चाहते हुए भी जो है छोड़ नहीं पाता। मतलब इच्छा शक्ति तो है, वो चाहता है कि सिगरेट वगैरह ना पी, उसको पता भी है कि इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, फिर भी जो है बहुत कंट्रोल करने के बावजूद 2 दिन या 4 दिन बाद वो फिर से पीना शुरू कर देता है। इसके पीछे कारण क्या क्या है, ये सारा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल कारण क्या-क्या है, हार्मोनल जो है कारण क्या-क्या रहने वाले हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। देखिए क्या लिखा हुआ जो है, सिगरेट की लत से जो है छुटकारा पाना इतना मुश्किल क्यों है? बहुत सारे लोग जो है कस्में वगैरह दिला करके कोशिश करते हैं कि भाई छोड़ दो सिगरेट, लेकिन फिर भी जो है लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे होता है, बेचारे मजबूर होते हैं, वो चाहते हुए भी जो है छोड़ नहीं पाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करें उसके पहले मैं बता दूं कि संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है जून का एक्सक्लूसिव ऑफर लेकर के आए हैं, जहां पर आपको जो है मोर देन 60% ऑफ मिलने वाला है। जितने भी कोर्सेस है, चाहे यूपीएससी के हो या फिर स्टेट पीसीएस के हो। अगर मैं बताऊं आपको जो है आईएएस का जीएस का फाउंडेशन कोर्स अगर आप प्री प्लस मेंस का ज्वाइन करना चाहें लाइव और ऑनलाइन, तो आफ्टर डिस्काउंट आपको जो है जो 1,10,000 का बैच था 50,000 में मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि जो है जीएस के साथ साथ सी सेट भी चाहिए तो मात्र 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। 55,000 में आपका जो है जीएस प्लस सी सेट का प्री प्लस मीन्स का बैच मिल जाएगा। सारा लाइव और ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स की बात करते हैं तो प्री प्लस मीन्स का 40,000 में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है ऑनलाइन कोर्स जो पहले 45,000 रुपए का था 17,500 रुपए में मिल जाएगा। याद रखना है जो भी ऑफर्स चल रहे हैं आपके ये 2 से 6 जून के बीच रहने वाले हैं। नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9555124124, या फिर आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो sanskrithiis.com पर। ठीक है, अब बात करते हैं जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेज की। जो है बहुत सारे बच्चे पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होते हैं। अगर वो ऑनलाइन या लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहे प्री प्लस मेंस की, तो यूपी पीसीएस का हमारे पास बैच है जहां पर आपको 70% से अधिक की छूट मिल रही है, और 1 लाख का बैच आपको मात्र और मात्र 30,000 में मिल जाएगा। अब बात करते हैं बिहार पीसीएस का। जैसा कि आपका जो है एग्जाम आ भी गया है, 71th बीपीएससी के फॉर्म वगैरह फिल होना शुरू हो गए। तो अगर कोई प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहता है, प्रिंटेड नोट्स के साथ आपको 12,999 का, पीडीएफ नोट्स के साथ 10,000 रुपए का, और अगर कोई ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ मेंस का बैच चाहिए तो 7,500 रुपए में बैच मिल जाएगा। अब बात करते हैं एमपीपीएससी का। सिमिलर यहाँ पर है, प्रिंटेड नोट्स के साथ 12,999, पीडीएफ के साथ जो है 10,000 में। इसके लिए मेंस का बैच अभी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं राजस्थान के लिए आरएएस का। यहाँ पर भी सिमिलर है, प्रिंटेड नोट्स के साथ यही प्राइसिंग है, और पीडीएफ नोट्स के साथ जो है आपका 10,000 में मिलेगा। ऑफर इसका भी जो है 2 से 6 जून के बीच में रहने वाला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच हमारा ये है 71th बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच, क्योंकि बीपीएससी का जो है एग्जाम के फॉर्म वगैरह निकलना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट करके पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है 70 दिन का हम प्रोग्राम चला रहे हैं। फीस की बात करें तो मात्र 4500 रुपए है, 4500 रुपीज मात्र आपकी फीस लगेगी। 10 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इस बैच में क्या क्या मिलेगा। तो 2 दिन तक जो है प्रतिदिन जो है 2 कक्षाएं आपकी चलेंगी। प्रत्येक रविवार को आपको यहाँ पर क्या हो, करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी जो हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करें। उसके अलावा क्लासेस होंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्येक विषय के आपके जो है पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ में जो है रेगुलर टेस्ट वगैरह कराए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है समय के साथ होती रहे। इस ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 9555124124, या फिर आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। वेबसाइट क्या है, sanskrithiis.com पर। दोनों पर जो है आप जैसे भी चाहो तो वैसे गो थ्रू कर सकते हो। अब आते हैं वापस हमारे जो है टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पर जो है सिगरेट या तंबाकू की बात करें या निकोटीन की बात करें तो क्या लिखा है, भारत में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या करोड़ों में है और ये बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ जो है बार बार निकोटीन निषेध अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। हाल ही में जो है डॉक्टर्स ने और मनोचिकित्सक जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सिगरेट की लत जो है महज इच्छा शक्ति का मामला नहीं है। कई बार जो है लोग ये सोच के चलते कि सिगरेट पी रहा है, ये पीता है क्योंकि इसका मन करता है, ये कितना मतलब कई बार हम लोगों को जज करते हैं ना कि सिगरेट पी रहा है यही व्यक्ति खराब है, ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसकी आदत ही खराब है। भाई वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि इच्छा शक्ति के अलावा भी ये जो है दिमागी केमिस्ट्री से जुड़ा होता है।
छोड़ना, जो लोग छोड़ना चाहते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, उनमें स्ट्रेस हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती, वेट बढ़ना शुरू, इतनी सारी समस्याएं शुरू होती हैं जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करता है। इसीलिए जो है बाबू सोना को आप कितनी भी कस्में खिला लो, वो सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि बेचारे मजबूर होते हैं वो। अब बात करते हैं निकोटीन का दिमाग पर प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे आप कोई अपना हैप्पी प्लेस ढूंढ लेते हो ना, जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हो या कहीं किसी जगह पर जाते हो, या कोई खाना आपका फेवरेट है, जब भी आप वो खाना खाते हो, उस व्यक्ति से मिलते हो या उस जगह पर जाते हो, जो आपको फीलिंग्स, हैप्पी हार्मोन्स या हैप्पीनेस वाली खुशी मिलती है, तो आपको वो चीज़ बार बार करने का मन करता है। तो वैसे ही निकोटीन या ये जो है सिगरेट वगैरह में होता है कि जब भी आप पीते हो तो आपको जो है एक क्षण भर की खुशी मिलती है, वो झूठी मतलब वो जो है हैप्पीनेस मिलती है। देखो, सिगरेट में मौजूद जो निकोटीन होते हैं दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं। इससे होता क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनको खुशी और जो है सुकून का एहसास होता है। फिलहाल ये खुशी और जो है सुकून नकली होती है, रियल नहीं होती है। ये आपके बॉडी में कोई जो है सकारात्मक परिवर्तन नहीं कर रही होती है, और ये क्या होता है, ये परमानेंट भी नहीं होती है। जब भी व्यक्ति सिगरेट पीता है, वो पीता क्यों है, क्योंकि वो इस नकली खुशी को बार बार महसूस करना चाहता है। उसके दिमाग में मैसेज जाता है कि पियो फिर वैसा फील होगा, इसलिए जो है ये तलब पैदा होती है लोगों में, और लोग ना चाहते हुए भी जो है बार बार सिगरेट, शराब या जो भी जिस चीज का भी सेवन कर रहे हैं वो करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं तलब का जो है या लत का निर्माण कैसे होता है। दिमाग में जो है रिवॉर्ड पाथवे, मतलब जो है बार बार रिवॉर्ड मिलता है ना, जैसे सिगरेट पीते हैं तो उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जो है रिलैक्स फील करता है, जो भी नकली खुशी मिलती है, तो उसका एक पाथवे बन जाता है जो हर बार सिगरेट से संतोष का अनुभव करता है। ठीक है, तो एक ये रीजन होता है। दूसरा यहाँ पर होता है, जब निकोटीन नहीं मिलता है तो उसको व्यक्ति को क्या होता है, विथड्रॉल जो है सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को लत होती है, अगर आप उसको सिगरेट वगैरह ना दीजिए तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, बेचैनी होगी, अनिद्रा होगी, फोकस की कमी हो जाएगी। आप देखते हो ना, कई बार यूपीएससी एस्पिरेंट जो है, खासकर आप जो है मुखर्जी नगर में या राजेंद्र नगर में देखिए, तो आपको बच्चे जो है सिगरेट पीते दिखाई देंगे। क्या बोलते हैं कि स्ट्रेस जो है बहुत हो रहा था, जो है कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था पढ़ाई में, इसलिए जो है सिगरेट पीते हैं। फिर बाद में सिगरेट पीते हैं इसीलिए कंसंट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब दोनों चीज एक दूसरे पर निर्भर हो जाती हैं। आप दोनों के बिना जो है यहाँ पर नहीं रह सकते हो। अब बात करते हैं मानसिक और भावनात्मक पहलू। तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल पहलू नहीं है यहाँ पर, ना ही यहाँ पर इच्छा शक्ति का मामला है, मामला हो जाता है फिर यहाँ पर मानसिक और भावनात्मक। सिगरेट जो है, ये लत जो है, वो आपको भावनात्मक रूप से इतना जोड़ देती है कि आपको लगता है वो मेरा पार्ट ही है। देखो लिखा है यहाँ पर, लत केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक सामाजिक आदत भी बन जाती है। जैसे तनाव है, अकेलापन है, थकान में सिगरेट की ओर झुकाव बढ़ जाता है। तो जब भी जो है किसी व्यक्ति को जो है तनाव होता है या बहुत ज्यादा जो है अकेलापन महसूस होता है, इसके अलावा थकान वगैरह होती है, तो क्या करते हैं लोग, सिगरेट या शराब की ओर चले जाते हैं। जैसे कई बार आप देखो कॉर्पोरेट्स में जो भी जॉब करते हैं, जैसे ही वीकेंड होता है, वीकेंड मनाने का उनका मतलब होता है कि शराब और सिगरेट पिएंगे वो। अब ऐसा क्यों है वो हमें समझ में आ रहा है ऑलरेडी। सामाजिक संदर्भ की बात करते हैं तो दोस्तों के साथ पीना ये बड़ी समस्या है भाई। मतलब जो खुद को आदत होती है, दो चार को और भी लगा देते हैं, और ये भी एक कारण है कि लोग जो है पीना शुरू कर देते हैं। कई बार होता है 4 में से 3 पीते थे, एक नहीं पी रहा था, वो 2 4 10 बार उनके साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी, 11वीं बार से वो भी जो है शराब पीना शुरू कर देता है। या जो है कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, आपके बगल में आपका साथी है, 2 4 बार आपसे पूछेगा एक ले लो करके, बाद में वो आपको भी सिखा देता है। अब ट्रिगर्स और जो है रिलैप्स की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो उसको पहली बात तो बॉडी ट्रिगर करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो रिलैप्स मतलब जो है दोबारा उसकी तरफ जो है झुकाव हो जाता है। देखो लिखा है, जब व्यक्ति किसी खास माहौल, स्थान या भावना से जुड़ता है तो दिमाग ट्रिगर होकर तलब पैदा करता है, जिसकी वजह से होता है कि बहुत लोग छोड़ने के बावजूद भी जो है रिलैप्स कर जाते हैं। देखो, खास माहौल या फिर स्थान या भावना, अगर इसको मैं आपको सही तरीके से समझाऊं तो जब यहाँ पर जो है सरोगेट जो है एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपने यहाँ पर सुना होगा। होता यह है कि जैसे आप जो है इलायची का ऐड देखते हो या फिर जो है सोडे का ऐड देखते हो, तो होता यह है कि ये जो इलायची का या सोडे का ऐड होता है, ये एक तरीके से सरोगेट
जो है एडवर्टाइजमेंट के रूप में जाना जाता है कि वो बताना कुछ और चाहते हैं। जिस व्यक्ति को जो है दारू की तलब होती है, जब भी वो सोडा जो है सोडे का ऐड देखेगा उसको दारू की याद आएगी। और बात करते हैं अगर जो इलायची जो भी पान मसाला व्यक्ति खाता है उसको जब इलायची का ऐड दिखाई देगा, विमल इलायची का ऐड दिखाई देगा, तो उसको इलायची नहीं, उसको क्या याद आएगा, जो है पान मसाला। तो इस प्रकार के माध्यम से वो भावनात्मक रूप से कनेक्ट हो जाता है। जब भी उसको माहौल, स्थान या चीजें दिखाई देती है, तुरंत वो कोशिश करता है कि चलो फिर से पी लेते हैं, और चीजें वहीं पे खराब हो जाती हैं। देखो, अब अन्य पहलुओं की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक। तो लत जो है डोपामाइन पर निर्भर करता है। इच्छा शक्ति से अधिक जो है मानसिक प्रक्रिया यह बन जाती है, जिसकी वजह से लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। चिकित्सा की बात करते हैं तो निकोटीन जो है रिप्लेसमेंट थेरेपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दवाइयां हो गया, या जो है बुप्रोपियन जो है दवाई यहाँ पर ली जाती है। परामर्श की बात करते हैं तो बिहेवियर जो है थेरेपी ले सकते हैं, कॉग्निटिव काउंसलिंग वगैरह जो है आप ले सकते हो। सामाजिक समर्थन की बात करते हैं तो जो है परिवार, देखो कई बार होता है बच्चे क्या करते हैं कि जब घर वालों के साथ रहते हैं तो घर वालों को पता नहीं होता है कि ये सिगरेट शराब जो भी करता है, तो वहां पर उसको अपने आप को कंट्रोल करना होता है, डर की वजह से, जिस वजह से भी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, परिवार से, समाज का सहयोग लेकर के आप अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं वैज्ञानिक तथ्यों की कि इसके पीछे जो है साइंटिफिक रीजंस क्या है। तो पहला है बायोलॉजिकल कारण इसका क्या है, तो निकोटीन दिमाग के जो है वेंट्रल टैगमेंटल एरिया को जो है उत्तेजित करता है। इसमें होता यह है कि डोपामाइन ये रिलीज करता है, और जो है रिवॉर्ड सर्किट जो है सक्रिय हो जाता है और लत लग जाती है। मतलब बार बार आप जो है उसी जो है सर्कल में जाना चाहते हैं कि पिएंगे तो ऐसा फील होगा, फिर से पिएंगे फिर वही फील होगा। तो इस वजह से जो है लोग छोड़ नहीं पाते हैं। अमिग्डाला जो है आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, और जो है हिप्पो जो है कैंपस के में स्मृति और जो है भावना से जुड़े होते हैं, जो सिगरेट और भावना को जोड़ता है कि सिगरेट पिएंगे तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं या जो फीलिंग्स आती हैं वो हमें अच्छा फील कराती हैं, जिसकी वजह से जो है लोग छोड़ नहीं पाते। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सिगरेट छोड़ना चाहे तो उसको क्या क्या समस्याएं होती है। देखो, डोपामाइन का स्तर पहली बात तो गिर जाता है। दूसरा है कि यहाँ पर जो है गाबा का संतुलन, बेचैनी और अवसाद आपको महसूस होगा, और जो है कार्टिसोल जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है उसकी जो है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। तो आपको जो है स्ट्रेस या टेंशन बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ना चाहते हुए भी क्या करेंगे, पीना शुरू कर देते। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बुखार वगैरह भी आ जाता है, वेट गेन वगैरह की समस्या शुरू हो जाती है अगर वो इस प्रकार की चीजें छोड़ना भी चाहे तो। अब बात करते हैं भारत में जो है सरकारी प्रयास। तो भारत सरकार ने बहुत सारे जो है स्तर पर प्रयास किए हैं कि इस प्रकार की चीजों को जो है कम किया जाए या लोगों को जो है रोका जाए। तो पहला क्या है, कोप्टा या कोटपा 2003 का है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, ये लाया गया था 2003 में। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है, पैकेजिंग पर चेतावनी अनिवार्य है। जो भी आप नॉर्मल देखते हो तो कि पब्लिक प्लेसेस पर कोई सिगरेट शराब नहीं पी सकता है, वो इसी की वजह से है। इसके अलावा जो भी धूम्रपान के प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें जो है कैंसर के खतरनाक इमेजेस लगाए गए होते हैं, वो सब इसी की वजह से लगाए गए हैं। दूसरा है एनटीसीपी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया 2007 से। जन जागरूकता, स्कूल कार्यक्रम जो है ये सारे चलाए जा रहे हैं, फिर भी जो है हम कारगर नहीं साबित हो पा रहे हैं। GAT गैट्स सर्वे यहाँ पर किया गया था, ग्लोबल अडल्ट जो है टोबैको सर्वे। भारत में तंबाकू सेवन जो भी हो रहा है उसकी निगरानी करना या डेटा कलेक्ट करने के लिए किया गया था। नशा मुक्त भारत अभियान 2020 में चलाया गया था, मोदी जी के द्वारा जो है 272 जिलों में नशा मुक्ति अभियान चलाए गए थे। इसके अलावा WHO का जो है FCTC जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, भारत जो है इस वैश्विक संधि का हस्ताक्षर करता है। विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, करों में जो है वृद्धि की जाती है ताकि महंगा मिले तो शायद जो है लोग जो है इसको ना खरीदे। देखो, सिगरेट हो गई, शराब हो गई, या फिर जो है धूम्रपान का कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, इसके यूजर्स की बात करें तो करोड़ों की संख्या में है। ठीक है, दिन में लोग जो है बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चैन स्मोकर्स भी होते हैं। इनका एडवर्टाइजमेंट किसी टीवी चैनल पे, किसी भी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी लोग धड़ल्ले से खरीदते हैं। बड़ी बड़ी जो है कंपनियां ऐड कर करके मर जाती हैं, उनको इतना रेवेन्यू नहीं मिलता है जितना ये बिना ऐड वाली चीजें हैं जो नेगेटिव हैं, जो लोगों को बीमार करती हैं, उनकी खरीदारी लोग खूब करते हैं। अब प्रमुख आंकड़ों की बात करते हैं तो भारत में लगभग जो है 26.7 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का जो है इस्तेमाल करते हैं।
ये गैट्स जो है 2016-17 का डेटा, लगभग 10 लाख से अधिक लोग जो है मृत्यु होती है हर वर्ष जो है तंबाकू की वजह से। निकोटीन की लत के कारण बात करते हैं तो 70% लोग जो है छोड़ना चाहते हैं, लेकिन 7 से 10% ही बिना सहारे के छोड़ पाते हैं, बाकी लोग जो है छोड़ ही नहीं पाते इन चीजों को। अब देखो बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, सिगरेट वगैरह पी रहा है, तो अगर वो छोड़े तो उसकी बॉडी में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। देखो, भले उस व्यक्ति ने 1 साल तक धूम्रपान किया हो, लेकिन उस चीज को रिकवर करने में उसको सालों लग जाते हैं। पहला है, छोड़ने के बाद क्या होता है, 12 मिनट बाद रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल सामान्य होने लगता है, मतलब जो है जब आप पीते हो तो बढ़ जाता है। हम फिर बात करते हैं 20 मिनट बाद जो है स्मोकिंग के दौरान बढ़ी हुई हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 दिन बाद क्या होगा, खुशबू और जो है स्वाद आपको महसूस होने लगता है, क्योंकि नसें खुद को जो है रिपेयर करना शुरू कर देती है। 1 महीने बाद जो है फेफड़े खुद को रिपेयर करते हैं, खांसी कम होती है और सांस लेना आसान हो जाता है। 1 साल बाद आपका जो है हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है और फर्टिलिटी बढ़ती है। फिर बात करते हैं 5 साल बाद धमनियों में रक्त का संचार बेहतर, 5 साल लगेंगे, ठीक है। कई तरह के कैंसर्स जो भी होते हैं खतरा उनका घटता है 5 साल। 10 साल बाद जो है फेफड़ों के कैंसर का खतरा लगभग ना के। तो अगर आपको फेफड़ों का कैंसर की संभावना हो गई पीते पीते, तो उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे, 10 साल लग जाएंगे। अब अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण देख लेते हैं कि अलग अलग देशों में किस प्रकार के नियम कानून है। तो ऑस्ट्रेलिया में प्लेन पैकेजिंग है, उच्च कर है, वेडिंग मशीन प्रतिबंधित है। यूके की बात करते हैं तो एनएचएस जो है द्वारा निःशुल्क क्विट स्मोकिंग क्लिनिक और ऑनलाइन रिसोर्सेज यहाँ पर जो है दिए गए हैं। सिंगापुर की बात करें तो सख्त कानून है, पब्लिक अवेयरनेस विज्ञापन में नवाचार लाया गया है। भूटान की बात करते हैं तो पूर्ण तंबाकू प्रतिबंध है, खरीद बिक्री दोनों पर यहाँ पर रोक लगा के रखी गई है। समाधान तो क्या है, यही है, चिकित्सीय परामर्श, डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट करिए, जो है थेरेपिस्ट के पास जाइए, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसके जगह कुछ और यहाँ पर लेने का प्रयास करिए। इसके अलावा जो है व्यवहारिक थेरेपी की बात करते हैं तो तनाव का सामना करने का आप कोई और तरीका ढूंढिए। जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो क्या करते हैं, चलो शराब पी लेते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस उससे थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, बट जो है चीज़ें फिर से वैसी ही हो जाती हैं। तो क्या करना है, थोड़ा सा दूसरा विकल्प ढूंढने का प्रयास करना। सामाजिक सहयोग, घर वालों से, परिवार वालों से बातचीत करिए। डिजिटल सहायता की बात करते हैं तो मोबाइल ऐप्स जो है, हेल्पलाइन जो भी नंबर है, वहाँ पर आप जो है बात करके अपनी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर सकते हो। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है, निकोटीन की लत से संबंधित दिमाग के कौन से हिस्से रिवॉर्ड पाथवे से जो है रिवॉर्ड पाथवे में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो पहला है हमारा सेरेबेलम एंड जो है मेडुला, दूसरा है अमिगडाला एंड जो है हिप्पोकैम्पस जो है, ठीक है, तीसरा है ऑसिपिटल लोब एंड जो है पेरिएटल लोब, चौथा विकल्प हमारा है पेटेटुरी एंड जो है हिपोथैलेमस। तो आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि इस प्रकार के वीडियो जो है सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।